प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का आज हम केमिस्ट्री चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आइए इस चैप्टर से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बिना देर किए हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो देखिए, पहला प्रश्न मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि Zn प्लस CuSO4 है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया करके देखिए बनाया है ZnSO4 प्लस Cu। कहता इसके ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया जो दी हुई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या करें, आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और इस सेट को आप भी साथ में लगाते चलें और देखें अंत में आपका क्या स्कोर रहा। इससे आपको एक पढ़ाई का अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वक्त देता हूं ऑप्शन पढ़ने के लिए, है ना। समझें और इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं हम अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा वक्त देता हूं आपको पढ़ने के लिए। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमकीला और उजला। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा चुना है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पे एक समीकरण दे रखा है। ये क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया किया और रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद देखिए ये बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया किया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, है ना, कंपोस्ट बनना, ये किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी। अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखिए आपके सामने ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। आप ऑप्शन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। सेट आप भी लगाते चलें साथ में। थोड़ा सा मैं वक्त देता हूं आपको ऑप्शन पढ़ने के लिए। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि CuO प्लस H2, ये अभिक्रिया कर बनाया Cu प्लस H2O। कहता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचयन। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने का कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Fe3O4। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। ऑप्शन आपके सामने है। चलिए तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरा। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूरा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समीकरण के द्वारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह किस प्रकार का समीकरण है ना, क्या आपको बताना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतुलित। आते हैं अब अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में सिर्फ O2 लिखा हुआ है, ठीक है, O2, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। आपको देखना है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। चलिए तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपघटन। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, H2S। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समीकरण, यहाँ पे देखिए एक समीकरण दे रखा है, कहता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। चलिए आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिक्रिया, है ना, यहाँ पे एक अभिक्रिया दे रखी है, कहता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया। आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभिक्रिया, यहाँ भी देखिए आपके सामने एक अभिक्रिया दे रखी है, कहता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपचयन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। देखिए एक भौतिक परिवर्तन पूछता है और एक रासायनिक परिवर्तन पूछता है, तो पहले आपको ये दोनों के विषय में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन उससे कहते हैं जो किसी चीज़ों में बदला जाए, यानी पहले जैसा था और अब उसको हम बदल दिए, यानी उसका एक नया रूप धारण हो गया, तो हम फिर से उसको क्या पुनः दोबारा हम पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। यदि उसको लाया जा सकता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, और यदि हम उसको पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते हैं तो हम उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक उसी प्रकार आपके सामने यहाँ पे है कि दूध से दही बनना, यदि दूध से दही बन जाए तो क्या हम दही को फिर से दूध बना सकते हैं, नो। इसीलिए जिसको हम पूर्व की अवस्था में फिर नहीं ला सकते हैं वैसे चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन, और जिसको हम लोग पहले की अवस्था में ला सकते हैं उसको कहेंगे हम लोग भौतिक परिवर्तन। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकारक। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोयला। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में कौन सी क्रिया होती है। ध्यानपूर्वक से पहले ऑप्शन को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें।
थोड़ा सा मैं समय देता हूँ आपको पढ़ने तक के लिए, समझने तक के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चांदी के संचरण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काली। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिप्स की थैली में, है ना, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। आप देखे होंगे, है ना, जैसे बहुत सारे जो जैसे चिप्स हो गया या तो बहुत तरह तरह के ऐसे पॉकेट बना हुआ रहता है, तो बिल्कुल आपको फूला हुआ नज़र आएगा, है ना। उसमें जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो मात्रा होती है चिप्स की, वो बहुत कम ही होती है, लेकिन पॉकेट इस प्रकार से लगता है, बाहर से देखने के बाद लगता है उसमें बहुत सारा चिप्स भरी हुई है। तो आप गौर किए होंगे उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा गैस भरी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, है ना। उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसी की वजह से वो क्या होता है, बिल्कुल फूला हुआ नज़र आता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।